आप यहाँ पर सीख रहे थे इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश पढ़ने का तरीका, इंग्लिश के जो लेटर्स हैं उनका क्या प्रोनाउंसिएशन है, क्या उच्चारण है। तो आज आप सीखेंगे डबल ओ का प्रोनाउंसिएशन। डबल ओ को हम बड़े ऊ के रूप में प्रोनाउंस करेंगे, यानी कि डबल ओ का जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, वो लॉन्ग हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। यू ई को हम क्या पढ़ेंगे, बड़े ऊ के रूप में। यू ई का उच्चारण भी बड़े ऊ के रूप में हो जाएगा। ये इस तरीके से इसको प्रोनाउंस करेंगे। लॉन्ग डबल ओ का जैसे उच्चारण है वैसे ही लॉन्ग ओ का उच्चारण, डबल ओ आ जाता है ना, बड़े ऊ के रूप में इसको हम प्रोनाउंस करेंगे। उसके बाद है ई डब्ल्यू, इसको भी बड़े ऊ के रूप में इसको प्रोनाउंस करेंगे। और यू, उसके बाद एक लेटर और फिर ई आ जाएगा, तो उसको भी हम सिमिलर ऐसे ही प्रोनाउंस करेंगे। यानी कि यू को तो हम बड़े ऊ के रूप में प्रोनाउंस कर देंगे और लास्ट में जो ई आएगा ना उसको आप प्रोनाउंस नहीं करेंगे। ये इंग्लिश का रूल है। अब हम इन स्पेलिंग्स को देख लेते हैं एक बार। जैसे कि यहाँ पर है, जी को आप पढ़ेंगे ग ऊ और एस को स, गूस। क्या हो गया, गूस। फिर है स्प, एस पी को आप पढ़ेंगे स्प आधा स और फिर प, स्प ऊ और एन को न, स्पून हो गया। पिक्चर्स दे रखी है यहाँ पर, स्पून। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर यू ई है ना, इसको क्या करेंगे, बी एल को तो आप ब्ल पढ़ देंगे। क्या पढ़ेंगे, बी एल को ब्ल, और यू ई को आप यानी बड़े ऊ के रूप में प्रोनाउंस करेंगे। इसको तो ब्लू हो जाता है, जैसे आधा ब, क्या पढ़ते हैं, आधा ब और फिर ल हो गया, ये ब्ल हो गया। और यू ई के लिए हमने इसके नीचे बड़े ऊ की मात्रा लगा दी। हिंदी में जैसे मैं लिखूँ तो ब्लू हो गया, इसको ब्लू प्रोनाउंस करेंगे। सेम ऐसे ही जी एल को ग्ल पढ़ेंगे, आधा ग और ल इस जी एल को पढ़ेंगे। और यू ई को ऊ के रूप में, बड़े ऊ के रूप में, बड़े ऊ की मात्रा जो लगती है ना वैसे ग्लू हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं ई डब्ल्यू को। क्या देखेंगे, ई डब्ल्यू का उच्चारण। ई डब्ल्यू को भी सेम ऐसे ही पढ़ेंगे। सी को क, ए को तो के बन गया, और एस एच को श, कै और शू हो गया, श का। फिर इसको हमने ई डब्ल्यू को बड़े ऊ के रूप में प्रोनाउंस किया है ना, तो केशु हो गया। सेम ऐसे ही स्क्र, एस सी आर को एस और सी आर को आप पढ़ेंगे स्क्र, स्क्र और ऊ, स्क्रू बन गया। क्या बन गया, स्क्रू। फिर यहाँ पर सी को क ऊ और बी को ब, क ऊ ब, तो क ये जो है ना सी, इसको क पढ़ेंगे लेकिन पूरा नहीं, आधा, तो क्यू हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, क्यू। य के नीचे इस तरीके से चला जाएगा, क्यू, और ब को ब, क्यूब हो गया। क्या हो गया, क्यूब। अब कयूब नहीं पढ़ सकते इसको, कुयूब भी नहीं पढ़ सकते, क्यूब बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे, क्यूब। सेम ऐसा ही ट, आधा ट पढ़ेंगे, यू से पहले आ रहा है ना, तो ट्यूब हो गया। क्या हो गया, ट्यूब। इसको भी आधा पढ़ेंगे सी को, और टी को भी आप आधा प्रोनाउंस करेंगे, ट्यूब, क्यूब, इस तरीके से। तो अब आगे आप कुछ और स्पेलिंग्स हैं उनको भी पढ़ें, उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। इन लेटर्स का प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण एकदम सही तरीके से आप समझ पाएंगे। अब यहाँ पर सब में पहली जो लाइन है इसमें डबल ओ दे रखा है, फिर यू ई, फिर ई डब्ल्यू और फिर लास्ट में यू। अब इनको हम बड़े ऊ के रूप में, जो बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं ना, जब आपने हिंदी सीखी होगी तो उसमें पता है, तो वो बड़े ऊ की मात्रा के रूप में इसको प्रोनाउंस करेंगे। बी को ब ऊ न, बून। क ऊ ल, सी को क ऊ एल को ल, कूल। एफ को फ, डबल ओ को ऊ, डी को ड, फूड। एफ को फ, डबल ओ को ऊ, एल को ल, फूल। एम को म ऊ, एन को न, मून। एस को स ऊ न, सून। अब इसको बुन, कूल, फुड, फुल, मून, सून, मतलब कि शॉर्ट इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, डबल ओ का लॉन्ग है यहाँ पर। बी एल को ब्ल ऊ, ब्लू। सी एल को क्ल ऊ, क्लू। सी को क ऊ, क्यू। डी को ड ऊ, ड्यू। जी एल को ग्ल ऊ, ग्लू। टी आर को ट्र ऊ, ट्रू। क्या हो गया, ट्रू। सी एच को च, ई डब्ल्यू को ऊ, च्यू। डी को ड ऊ, ई डब्ल्यू को ऊ, ड्यू। एफ को फ ऊ, फ्यू। एफ एल को फ्ल ऊ, फ्लू। जी आर को ग्र ऊ, ग्रू। एन ऊ, न्यू। फिर यहाँ पर
यू है और फिर एन है, तो यहाँ पर जो यू है ना इसको भी आप बड़े ऊ के रूप में पढ़ेंगे। अब इसको टयून नहीं बोलेंगे, ट्यून बोलेंगे। मतलब ये जो पहला लेटर आ रहा है ना आपको आधा मिलेगा इन सारी स्पेलिंग्स में, तो इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ड उ न, एन को न। अब ये जो ड उ है ना ये ड्यू बन जाएगा, ट यू है ना ट्यू बन जाएगा, एफ और यू है ना फ्यू बन जाएगा। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करें, मतलब आधा लेटर बन जाएगा, आधा इसका साउंड आएगा हाफ साउंड। तो ये हो गया ड्यून। रेत के जो टीले हैं ना उनको बोलते हैं ड्यून। तो इस तरीके से इन सारे लेटर्स, ये जो सारे स्पेलिंग्स दे रखी है ना इनका अपना मीन भी होता है, लेकिन यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन है। इसके बाद मैं रीडिंग करना भी आपको बताऊंगी, तो वहाँ पर वोकैबुलरी भी आपको क्लियर करूँगी। एफ को फ और आधा फ और यू, तो फ्यू, और एस को स, फ्यूज। एम को म, यू हो गया, यू को यू पढ़ेंगे तो म्यू होगा, आधा म, ठीक है, म्यू ल, एल को म्यूल, म यू, म्यू और टी को ट, म्यूट, क यू, क्यू, अब कयू नहीं बोलेंगे, क्यू और टी को ट, क्यूट। तो इस तरीके से इन सारे स्पेलिंग्स की अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो पढ़ना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। कुछ और स्पेलिंग्स दे रखी है, इनकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। सेम यही लेटर्स है, डबल ओ है, ई डब्ल्यू है और यू, और फिर लेटर छोड़ के एक लेटर छोड़ के ई है। यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन हो रहा है बड़े ऊ के रूप में, उच्चारण जो हो रहा है लॉन्ग, ये जो ओ का उच्चारण लॉन्ग हो रहा है यहाँ पर इन स्पेलिंग्स में। तो एक बार रीड कर लेते हैं, तो आप भी ज़रूर इनकी प्रैक्टिस कर लें। पी को प, उ, एल को ल, पूल, आर को र, उ, एम को म, रूम, बी आर को ब्र, उ, एम को म, ब्रूम, एस सी एच, यहाँ पर स्क पढ़ेंगे, ये इस तरीके से स्क, फिर उ ल, स्कूल हो गया, फ उ, डी को ड, फूड हो गया, जेड को यहाँ पर ज प्रोनाउंस करेंगे, ज नहीं प्रोनाउंस करेंगे इस जड को, ज उ म, जूम हो गया, आर को र, उ, एफ को फ, रूफ हो गया। यहाँ पर इन स्पेलिंग्स में डबल ओ है जिसको हम बड़े ओ की मात्रा के रूप में, यानी कि ओ का उच्चारण, ओ का प्रोनाउंसिएशन लॉन्ग हो रहा है। और यहाँ पर ई डब्ल्यू वाली स्पेलिंग्स है, एस को पढ़ेंगे स और ई डब्ल्यू को उ, इसको सऊ या फिर सो ये प्रोनाउंसिएशन। यहाँ पर ब्लू हो गया, जी आर को ग्र, बी एल को ब्ल, ग्रू हो गया, क्रू हो गया, क्या हो गया क्रू, थ्रू हो गया, टी एच आर को थ्र पढ़ेंगे थ्र, तो थ्रू, डी आर को ड्र, उ, ड्रू, एस सी आर को स्क्र, उ, स्क्रू, एच को यहाँ पर ह, फिर यू को उ और जेड, जी को ज, जी को ज, ह्यूज, ड ऊक, ड्यूक, ड उड, डूड, ज ऊट, जूट, र उल, रूल, ज ऊन, जून, र उड, रूड। इस तरीके से आप इनकी प्रैक्टिस कर लें। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ज़्यादा आप सीखेंगे, पढ़ना आपके लिए ईजी हो जाएगा।